परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़कर और उनके द्वारा स्थापन नई दुनिया को याद को रमणीक बनाने की, ध्यान से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारण कर परमात्मा से सुख शांति संपत्ति का संपूर्ण वर्षा लेने की, सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से नई दुनिया के लिए नया बनने की शिक्षाएं। सारे आधार एक दिन टूटने हैं, साधन एक दिन कार्य करना बंद कर देंगे। इसलिए निराधार बन जाओ, मुझ एक बाप को आधार बना लो, मुझ एक से सारे संबंध जोड़ लो तो धोखा नहीं खाएंगे। ये परमात्मा हम आत्माओं को समझाते रहते हैं। एक परमात्मा के साथ सर्व संबंध ही सेफ्टी है। एक परमात्मा का आधार विश्वसनीय है, बाकी सब कभी भी साथ छोड़ देंगे। परमात्मा को सर्व संबंध से अपना बनाना, उन्हीं को अपना आधार बनाना, उन्हें याद करना ही साधना है और बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसे नेचुरल बनाने में, फिर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात जब अंत में हलचल होगी, साधन काम नहीं करेंगे, कोई धोखा देकर चला जाएगा, कोई दुख देगा, कोई तंग करेगा, तो साधना अर्थात परमात्मा के संग की याद कायम रहेगी, अचल अडोल रहेंगी। शुरू में परमात्मा कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए लाइट या कोई चित्र सामने रख लो ताकि बुद्धि एक जगह एकाग्र हो जाए, या कोई गीत सुन लो। परंतु जैसे जैसे पढ़ाई में हम सब आगे बढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं कि अब इन चीज़ों को आधार बनाए बिना योग करो, क्योंकि अंत में या विनाश के समय ये आधार होंगे नहीं। उस समय साधना की स्थिति नहीं हुई तो फेल हो जाएंगे। परमात्मा ये समझ देते हैं कि दुनिया में भले कितने भी दिखावे हों, साधन हों, लेकिन उन्हें देखते हुए, उन्हें यूज करते हुए उनके वशीभूत नहीं होना है, अर्थात उनका गुलाम नहीं बनना है। क्योंकि पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य बाहरी दिखावे हैं, यहाँ के सुख के साधन अल्पकाल के हैं, अर्थात थोड़े समय का सुख देने वाले हैं। इन्हें यूज करते वर्तमान समय जो साधना करनी जरूरी है उसे हल्का नहीं करना है। साधना निरंतर चलती रहे, ऐसा ना हो कि साधन न हो तो साधना भी न हो। कोई डिस्टर्ब करे, लड़ाई करे तो लड़ाई याद रहे, लड़ने वाले व्यक्ति याद रहें और परमात्मा भूल जाएं। परमात्मा सावधान करते हैं कि साधनों को अर्थात सुविधाओं को, किसी के संग को साधना का आधार नहीं बनाना, साधनों पर निर्भर नहीं होना है। साधन रेत की तरह है, कभी भी ढेर हो जाएंगे, सदा साथ नहीं देंगे। साधनों पर निर्भर होना रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। पुरानी दुनिया के साधन, पुरानी दुनिया का संग सब विनाशी है, लेकिन साधना अविनाशी है। साधना के लिए विनाशी आधार नहीं बनाने हैं। विनाशी तो कभी भी कार्य करना बंद कर देंगे। साधना निरंतर चलती रहे। साधन को निमित्त मात्र यूज करना है तो कर लिया, नहीं है तो उसका अभाव मन को हलचल में नहीं लाए। साधना पर प्रभाव न पड़े, क्योंकि साधना तो निर्माण का आधार है। साधना का ही महत्व है। साधना ही सिद्धि अर्थात परफेक्शन अर्थात सफलता प्राप्त कराएगी, साधन नहीं। परमात्मा वरदान देते हैं कि साधनों को यूज करो, लेकिन साधना को आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। गर्मी हो, सर्दी हो, सुविधाएं हैं तो ठीक है, लेकिन जब नहीं है तब भी ठीक अवस्था रहे। कोई क्यों, क्या, कैसे के संकल्प न हो, बल्कि परमात्मा की याद में आनंदित रहें। कई लोग शरीर छोड़ेंगे, परिस्थितियां आएंगी, कोई हिलाएगा, कोई गिराएगा, लेकिन अभी की साधना का अभ्यास अचल अटोल रहने में मदद करेगा और तभी हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा हम आत्माओं को सर्व कमजोरियों के अंश और वंश से मुक्त होकर समर्थ बनने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि कमजोरी का अंश भी रावण है। अगर कमजोरी का अंश भी होगा तो वंश पैदा हो जाएगा और फिर से परवश बनाकर कमजोर कर्म करवाकर फेल करा देगा। समर्थ परमात्मा के समर्थ बच्चे हैं, इसलिए हमें अब कमजोरियों को बिल्कुल यूज नहीं करना है। यूज नहीं करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सर्व कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे।
ईश्वरीय पढ़ाई हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। पढ़ाई एक एक रतन में गहरे राज समाये हुए हैं। इसलिए ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि विचार सागर मंथन कर शिक्षाओं को धारण कर उसका स्वरूप बनना है। हर बात को यथार्थ समझना है और दिव्यता को धारण करना है। यहाँ ज्ञान धन से संपन्न बनते हैं तो भविष्य में सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है। परमात्मा समझाते हैं कि न जंगल में जाने से न तीर्थों पर जाने से शांति मिलती है। शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है, इसलिए स्वधर्म में रहने से शांति मिलेगी। जब तक परमात्मा को नहीं जानते हैं तब तक हम सब नास्तिक हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं। इसलिए दुनिया में धर्म जाति के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं। समझ में आ जाए कि वास्तव में हम सब भाई भाई हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो लड़ाई भी न करें। काम महाशत्रु ने सभी को बुद्धिहीन बना दिया है, इसलिए दुखी होते रहते हैं। काम विकार से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार भी आ जाते हैं। इस एक विकार पर जीत प्राप्त कर लेंगे तो बाकी के विकारों पर भी विजयी बन जाएंगे। परमात्मा समझाते हैं कि लक्ष्मी से धन नहीं मिलेगा, बल्कि लक्ष्मी की आत्मा ने जैसे संगम युग में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर और उसे प्रैक्टिकल में धारण कर कमाई की है, उस विधि से चलेंगे तो धनवान बनेंगे। अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है जब पूजा करते हैं। बाकी लक्ष्मी से स्थूल धन नहीं मिलता है। इस सृष्टि पर जो भी मिलता है कर्म करने से मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। लक्ष्मी की तरह धनवान बनना है तो परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ करो और अपनी प्रारब्ध बनाओ। भगवान को पत्थर बित्तर में कहने से सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अभी परमात्मा हम सभी को पारस बुद्धि बना रहे हैं। पारस बुद्धि आत्माओं को सर्व प्राप्तियां होती हैं। पत्थर बुद्धि आत्माओं को धक्के खाने पड़ते हैं। वे दुर्गति में जाते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता कि वे दुर्गति में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती कि सद्गति क्या होती है। परमात्मा सतयुग की सतोगुणी सद्गति की समझ देकर अंतर समझाते हैं कि कलयुग तमोगुणी दुर्गति किसे कहते हैं। कलयुग में यथार्थ समझते नहीं है कि पतित किसको कहते हैं, न समझते हैं कि पतित बनाता कौन है। लेकिन वो आत्माएं जो सतयुग त्रेता युग में पवित्र थी, उन आत्माओं में भक्ति करते करते ये अनुभव होता है कि वे पतित हैं, इसलिए परमात्मा को पुकारती हैं। आत्मा का ओरिजिनल स्वधर्म जागृत होना शुरू होता है जब विकारों में जाकर आत्मा थक जाती है। परमात्मा से समझ मिलती है कि रावण राज्य द्वापर युग से शुरू होता है। इससे पहले का 2500 वर्षों के स्वर्ग का इतिहास मनुष्यों से गुप्त है। सिर्फ कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। परमात्मा समझाते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी जब स्वर्ग था, गोल्डन इजिप्ट था, वैकुंठ था, इसी धरा पर था। कैसे इस धरा को फिर रावण रूपी देह अभिमान ने वैकुंठ से बदलकर वैश्यालय बना दिया और आत्माओं को तुच्छ बुद्धि बना दिया। देह अभिमान अनुभव कराता है कि हमें सब कुछ मालूम है, परंतु जो आत्मा परमात्मा और सृष्टि क्या है नहीं जानते हैं, वे तुच्छ बुद्धि हैं, क्योंकि वे सत्य से विपरीत चलते हैं और नास्तिक कहलाते हैं। परमात्मा आकर डबल अहिंसक बनाते हैं। जब हम आत्माओं को रचता रचना के आदि मध्य अंत की समझ देते हैं और बाप और वर्षे की समझ देते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कहीं पर भी जाकर शांति ढूंढने से शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। शांति आत्मा का अपना स्वधर्म है, इसलिए शांति तब मिलती है जब फिर से आत्मा पवित्र बनती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। दुनियावी सत्संग की तरह ये सत्संग नहीं है जहाँ सिर्फ सुनते हैं और सत सत कहते हैं और करते कुछ नहीं है। न ही ये दुनियावी पाठशाला की तरह है जहाँ जिस्मानी पढ़ाई होती है, बल्कि ये रूहानी पाठशाला है जहाँ अविनाशी रूहों को ध्यान से हर बात पढ़नी है, सुननी है और फिर धारण करनी है। प्रैक्टिकल पेपर देने हैं और फिर उन्हें पास करना है। भगवान का
एक एक महावाक्य हर आत्मा के प्रति है। मुरली के माध्यम से परमात्मा हम आत्माओं से बात भी करते हैं और मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। जनरल में पढ़ाई का रिजल्ट भी सुनाते हैं। विकारों से लिबरेट करने की विधि बताते हैं परमात्मा। जो स्वयं को विधि पूर्वक लिबरेट करते हैं उन्हें परमात्मा गाइड बनकर घर वापस लेकर जाते हैं। सारी गाइडेंस शिक्षाएं संगम युग के सीमित समय में मिलती हैं, फिर किसी और युग में नहीं मिलती। इसलिए जो उनसे लेना है वो हमें अभी ही लेना है। सब तरफ से बुद्धि डिटैच होगी तभी परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। हमें चिल्लाना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, बल्कि उनसे संबंध जोड़ जैसे परमात्मा कहते हैं वैसे करते जाना है। आत्मा सृष्टि पर किसी भी कोने में उड़कर जा सकती है 1 सेकंड में, लेकिन पवित्र धाम अपने घर जा नहीं सकती है जब तक पवित्र न बन जाए। अभी ज्ञान और योग की विधि के द्वारा हम आत्माओं को परमात्मा उड़ना सिखा रहे हैं। जितना धारणा और योग शक्तिशाली होगा उतना आत्मा बनाए हुए बोझ से हल्की होती जाएगी और उड़ने के लायक बन जाएगी। संगम युग का समय एक्स्ट्रा समय मिला है हम आत्माओं को पुराने को छोड़ने का, पावन बनने का, अशरीरी कर्मातीत बनने का और फिर नई दुनिया में जाने की तैयारी करने का। पतित पावन परमात्मा पावन बनाने फिर 5000 वर्ष के बाद आएंगे। इसलिए संगम युग का ये समय पावन बनने का है। पवित्र बनने की युक्ति को अपनाकर पावन बन जाएंगे तो मार्क्स हैं, प्रारब्ध हैं। नहीं बनेंगे युक्ति से तब भी पावन हमें बनना पड़ेगा सजाओं से। फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई प्रारब्ध नहीं मिलेगी। ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। विकार में जाते हैं तो नरकवासी हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं तो संगमयुगी ब्राह्मण हैं। जड़ चित्रों के आगे या पूजा स्थानों में माथा टेकते हैं। ये दर्शाता है कि आत्माएं अपवित्र हैं। पतित हैं तो जो पवित्र हैं उनको नमन करती हैं। जड़ चित्र किसी को भी पतित से पावन नहीं बनाते हैं। फिर रहम दिल भी नहीं है क्योंकि जड़ हैं, फिर भी नमन करते हैं क्योंकि वे चैतन्य में कभी पवित्र थे। यादगार में पवित्रता का ही पूजन होता है। रहम दिल एक परमात्मा है और अभी हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि कैसे खुद पर रहम कर श्रीमत पर चलना है, फिर औरों के प्रति भी रहम दिल बन उनका संबंध भी परमात्मा से जोड़ना है ताकि वे भी श्रेष्ठ बने और परमात्मा की राजधानी में अपने लिए मर्तबा ले। परमात्मा और नई दुनिया को याद करते रहेंगे तो नई दुनिया में चले जाएंगे, क्योंकि याद करने से स्वतः ही वैसा बनते जाएंगे। जैसे मैं सतोगुणी आत्मा हूँ की स्मृति रहेगी तो पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान की विशेषताओं को यूज करेंगे। इसी तरह मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ की स्मृति में रहेंगे तो सतयुग की विशेषताओं को यूज करने का अटेंशन रखेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा स्वतः ही बनते जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सदैव श्रेष्ठ सोचो, सकारात्मक सोचो और शुभ सोचो। दुनिया में आबादी अति में चली गई है। दुनिया में खाने पीने की चीजों का अभाव हो गया है और जो मिल रहा है वो भी दूषित हो गया है। ज्यादा समय चलेगा नहीं। महाभारत लड़ाई सामने ही है। परमात्मा जगा भी रहे हैं अज्ञानता से, फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि स्वार्थवश हर कोई सिर्फ खुद को देख रहे हैं। अपनी हद की दुनिया में उलझे हुए हैं। बेहद उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि रूहानी सोशल वर्कर बन, रूहों की रूहानी सेवा करो, दस्तक देते रहो। जाना सभी को है वापस कर। इसलिए गायन भी है कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पावन बनने वाले इज्जत से जाते हैं। फिर बाकी की परमात्मा से विपरीत बुद्धि आत्माएं जो रावण की मत पर चल रही हैं वे भी जाएंगे। कलयुग समाप्त हो, सतयुग शुरू होगा। प्रलय नहीं होती है, इसलिए कुछ आत्माएं ऐसी भी रह जाती हैं
जो सत्यों को आते और कलियुग को जाते देखती हैं। इसलिए कहते हैं विनाश के बाद 12-12 कोस दूर एक दिया जलता हुआ दिखाई देगा। पुनः ड्रामा फिर शुरू होगा। कहते सुनते हैं परंतु खुद को कोई तैयार नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तैयारी करो। नर्क के वायुमंडल के बीच संगम योगी परमात्म नाव में बैठो और स्वर्गवासी बनो, अर्थात सतयुगी देव आत्मा प्रैक्टिकल आचरण में बनो। अगर नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा वास्तव में परमात्मा रॉयल घराने की प्राप्तियों को कहते हैं। वो भी सचखंड के रॉयल घराने का वर्षा है जो परमात्मा से मिलता है। बाकी तो सब प्राप्तियां सब खुद की बनाते हैं। रॉयल वर्षा सच्चे ब्राह्मणों को मिलता